हेलो एवरीवन, मैं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेरी जिद में। आज आपका हिंदी का टॉपिक है अव्यय। अव्यय के बारे में जानेंगे, आखिर में अव्यय कहते किसे हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है अव्यय आखिर कहते किसे हैं। अव्यय, इसके नाम से ही पता चल रहा है, अव्यय यानी जो कम ना हो, जो खर्च ना हो, जो बदले ना, उन्हें कहते हैं अव्यय। यानी वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक इनके आधार पर इनमें कोई बदलाव ना हो, जो बदले नहीं, उन्हें क्या कहेंगे हम? अव्यय। यानी इनका अगर हम दूसरा नाम समझें तो इन्हें अविकारी शब्द भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अविकारी, यानी जो विकार यानी परिवर्तन ना हो, जिनका लिंग, वचन, कारक इनके आधार पर बदलाव ना हो, परिवर्तन ना हो, उन्हें कहते हैं हम अव्यय। अव्यय, ठीक है। अब बात आती है अव्यय के भेद, यानी अव्यय जो होते हैं हमारे, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अव्यय मुख्य रूप से आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने हैं? 4 प्रकार के। नंबर 1 है आपका क्रिया विशेषण अव्यय, बी है, दूसरा है आपका संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है आपका समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है आपका विस्मयादि बोधक अव्यय। यानी अव्यय जो मुख्य रूप से हैं वो आपके 4 प्रकार के हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण जो अव्यय है या क्रिया विशेषण कह लूं तो ये एक टॉपिक है आपका पूरा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ हम क्रिया विशेषण के बारे में ही चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम इसके बचे हुए जो भी आपके पार्ट बचे हुए हैं, जैसे संबंध बोधक अव्यय है, भेद बचे हुए हैं, यानी इसके जितने भी आगे भेद बचे हुए उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक अव्यय है, विस्मयादि बोधक अव्यय है, इनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज सिर्फ हम क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आखिर में क्रिया विशेषण अव्यय कहते किसे हैं। तो जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। हमने अव्यय तो समझा, आखिर अव्यय कहते किसे हैं? वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक इनके आधार पे नहीं बदलते हैं। जैसे एक आपका शब्द दे दिया है आज। आज शब्द है, अगर आज शब्द का हम लिंग परिवर्तन करेंगे, अगर ये पुल्लिंग है, अगर स्त्रीलिंग बनाएंगे तो आज का क्या आज ही हो जाएगा? नहीं होगा। वचन में परिवर्तन करेंगे, आज का क्या आज ही हो जाएगा? नहीं होगा। इसी प्रकार आज का हम कारक में परिवर्तन करेंगे तो आजों को हो जाएगा? नहीं होगा। यानी ना लिंग, न वचन, न कारक, वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक इनके आधार पे नहीं बदलते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं और अव्यय में ही हमारा क्रिया विशेषण आ जाता है। ठीक है, तो क्रिया विशेषण क्या होता है? जो शब्द जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यानी क्रिया विशेषण की विशेषता जो प्रकट करें, जैसे वह धीरे धीरे पढ़ता है। अब पढ़ना हमारा क्या है? क्रिया है, और क्रिया की विशेषता क्या है? वो धीरे धीरे पढ़ रहा है। कैसे पढ़ रहा है? धीरे धीरे। और धीरे धीरे जो शब्द है वो क्या है हमारा? अव्यय है। अव्यय है, और कैसा अव्यय है? क्रिया विशेषण। क्यों? क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहा है, यानी पढ़ तो रहा है। क्रिया कैसी है? पढ़ना तो क्रिया है, लेकिन कैसे पढ़ रहा है? धीरे धीरे पढ़ रहा है। इसी प्रकार सीमा तेज दौड़ती है। दौड़ना क्या है हमारा? क्रिया है, और क्रिया की विशेषता क्या है? तेज। और तेज शब्द जो है हमारा कैसा है? अव्यय है। और कैसा अव्यय है पूछा जाए तो क्रिया विशेषण है। क्या तेज का अगर हम लिंग परिवर्तन करेंगे तेजी हो जाएगा? नहीं होगा। वचन में बदलेंगे तेजे हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये अव्यय है, और कैसा अव्यय है? क्रिया विशेषण, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बतला रहा है। ठीक है, समझ में आया क्रिया विशेषण अव्यय कहते किसे हैं। अब हम बात करेंगे क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं अर्थ के आधार पर, ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? नंबर 1 स्थानवाचक है, दूसरा है कालवाचक, तीसरा आपका रीतिवाचक और चौथा है आपका परिमाणवाचक। इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। स्थानवाचक किसे कहते हैं,
कालवाचक किसे कहते हैं, रीतिवाचक किसे कहते हैं और परिमाणवाचक किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं। नंबर 1 आपका है क्रिया विशेषण में स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये क्या होते हैं, इससे स्थिति या दशा, इससे क्या पता चलता है, या तो स्थिति का पता चलता है या फिर दशा का बोध होता है, उसे हम कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे दाहिने, आर पार, समीप, भीतर, पीछे आदि और भी शब्द हैं। यानी दाहिने, आर पार, समीप, भीतर, ये शब्द हमारे कैसे हैं, अव्यय हैं। और कैसे अव्यय हैं, क्रिया विशेषण है, और क्रिया विशेषण में भी आपसे पूछ ले किस प्रकार के हैं, तो ये स्थानवाचक है। कहां, ठीक है। इसी प्रकार आपका नंबर 2 है कालवाचक। कालवाचक क्या होते हैं, इससे समय का बोध हो, किससे समय का बोध हो, यानी अगर कालवाचक दिया है, काल भी होता है समय, समय का बोध हो, उसे हम कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे आज, सवेरे, समय का पता चल रहा है, प्रतिदिन, बार बार आदि शब्द हमारे कैसे हैं, कालवाचक अव्यय। नंबर 3 है आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। क्या होते हैं, इससे रीति का बोध, किसका बोध होता है, रीति का बोध होता है, उसे हम रीतिवाचक अव्यय कहते हैं। जैसे हां, ठीक, अवश्य, इसलिए, ये सभी शब्द हमारे कैसे हैं, रीतिवाचक अव्यय हैं। नंबर 4 है आपके परिमाणवाचक अव्यय। परिमाणवाचक क्या है, इससे परिमाण का बोध होता है, किसका बोध होता है, परिमाण, परिमाण भी होता है मात्रा या क्षमता का बोध हो, उसे कहते हैं परिमाणवाचक। और कैसे अव्यय हैं जो बदलते नहीं, जैसे केवल, यथेष्ट, बराबर, काफी, ये शब्द हमारे कैसे हैं, परिमाणवाचक अव्यय हैं। ठीक है, अब इनके बारे में जान लेंगे शॉर्ट में हम कैसे पहचान लें। अगर स्थानवाचक दिया है, स्थानवाचक का मतलब है कहां, दाहिने है मतलब दाहिने हैं, आर पार जगह पूछेगा कहां, ठीक है। कालवाचक में आपको क्या पूछेगा, समय यानी कब, कह दिया जाए आपसे कब, तो वगैरह आज, कह दिया सवेरे, ठीक है, यानी कब घूम रहा था, सवेरे। तो इसी प्रकार रीतिवाचक, रीतिवाचक मतलब कैसे, ठीक है। इसी प्रकार आपका परिमाणवाचक, परिमाणवाचक में कितना आ जाए, तो वहां पर आपके कैसे हो जाएंगे, ये आपके स्थानवाचक में कहां पूछेगा, अव्यय हो जाएंगे, कालवाचक में कब से क्वेश्चन कर सकते हैं, और रीतिवाचक में कैसे से क्वेश्चन कर सकते हैं। उसी प्रकार परिमाणवाचक में कितना से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके अव्यय हैं, और ये आपका जो मैंने आपको अव्यय पढ़ाया है वो आपका क्रिया विशेषण अव्यय है सिर्फ। और आपके बचे हुए हैं संबंध बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है, और विस्मयादि बोधक अव्यय है। आपके 3 अव्यय बचे हुए हैं जो हम आपको अगले वीडियो में कराएंगे, ठीक है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।